दोस्तों, ये कहानी बीर गांव की है। ये कहाँ पर है मुझे पता नहीं, लेकिन ये कहानी, इस गांव का नाम जानता हूँ कि ये कहानी बीर गांव की है। और वहाँ पर एक छोटी सी फैमिली अमेरिका से आई थी। वो फैमिली अपने पुराने घर में रहने के लिए आई थी, जो कि 10-15 साल से बंद था। 10 साल से बंद था वो घर। वो लोग आए तो गांव वाले बहुत खुश हो गए, जो कि पति पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। गांव वाले बहुत खुश हो गए उनको देखते ही, क्योंकि वो ज़मींदार के बेटे थे गांव के, जो कि बहुत अच्छे थे। तो गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। तो उनके बेटे की भी की गांव वाले उनके बेटे की भी बहुत इज्जत करने लगे। और कुछ दिन वो लोग बहुत अच्छे से रहे। उनके बेटे वो सब बहुत अच्छे से रहे कुछ दिन उस घर में पुराने। लेकिन कुछ दिन बाद उसका जो छोटा बच्चा था वो बीमार हो गया। बीमार हुआ तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर जब तक आया तो उस बच्चे की शरीर जो थी वो नीली पड़ने लगी। वो आया तो वो कहा कि ये क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, इसे बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। जब उसे बड़े हॉस्पिटल में जाया गया तो वहाँ पर उसकी शरीर और भी नीली पड़ गई। और जब वो नीली पड़ गई तो कुछ दिन उसको एडमिट किया गया। तो गांव वाले उसे देखने के लिए गए कि वो कैसा है। जब वो देखने के लिए गए तो वो बहुत ज़्यादा बीमार था और उसकी शरीर बहुत ज़्यादा नीली पड़ गई थी। तो गांव वाले ने उसके माता पिता को कहा कि इसे ओझा के पास ले जाओ, जो कि पहाड़ी के पीछे है। तो वो इन सब पर तो बिलीव करता नहीं था, लेकिन बच्चे के लिए वो जाने लगा। गया और साथ में गांव वाले भी गए। गांव वाले गए साथ में। तो वहाँ पर जब वो जैसे कि वो पहाड़ था, वहाँ पर जैसे ही उसके दरबार में पहले ही कदम रखे, जैसे कि उसके घर में, तो वो ओझा जो था बिना कुछ बोले पहले ही बोलने लगा कि तुम 10 साल बाद भी अभी भी इनसे बदला लेने के लिए आई है। तो वो सब सुनकर गांव वाले और उसके माता पिता डर गए, ऐसा ही क्यों कह रहा है ओझा। तो वो लोग पास ले गए। तो ओझा ने उस बच्चे पर पता नहीं क्या मंत्र किया। वो बच्चा अपने आप उठकर जाकर वहाँ पर सो कर अपने दोनों पैर और दोनों हाथ हिलाने लगा। पता नहीं कैसे ऐसे कर रहा था, वो हिलाने लगा अपना दोनों पैर और दोनों हाथ। वो सब देखकर उसके माता पिता और गांव वाले बहुत डर गए। उसके बाद वो जो छोटा बच्चा था उसको ओझा ने पता नहीं क्या किया, वो अपने पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया। खड़ा होकर औरत की आवाज़ में बोल रहा था ओझे के पुराने नाम से कि प्रेमनाथ, तुम इनकी मदद करेगा तो तुम भी मरेगा। ये सुनकर गांव वाले और उसके माता पिता और भी डर गए और ये कह रहे हैं कि ये मेरे बच्चे को क्या होगा, ये औरत जैसी आवाज़ें क्यों निकाल रहा है। तो वो सुनकर वो सब डर गया बिल्कुल। और फिर ओझे से पूछे कि ये कौन है। तो ओझे ने बताया कि इसके जो दादाजी थे उन्होंने एक औरत को चोरी करते हुए पकड़ा और चोरी करते हुए पकड़कर उसको एक पेड़ में बांधकर उसे जिंदा जला दिया, जो कि गर्भवती थी। ये सुनकर सबके रूह कांप गए। और ये जो छोटा बच्चा था वो ये कह रहा था कि मैं सबको मार दूंगा। और जो ओझा था वो कह रहा था कि मैं इसके अंदर से आत्मा निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं जैसे कि इसे कहीं और बड़े जगह ले जाऊँ। तो उसने तो उसके अंदर से आत्मा जो थी निकाल दी। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से हुआ और उनके घर के लोग कहाँ पर हैं पता नहीं चला। उन लोग वहाँ उस घर में से निकल के जाने लगे, लेकिन वहाँ से वो लोग कहाँ गए पता ही नहीं चला। उसके बाद उस गांव में ये लौट कर वो लोग नहीं आए। ये किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है।